हमारे चैनल टेक ही जीवन है में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पहली न्यूज़ आ रही है। फ्लिपकार्ट की सेल काफ़ी दिनों से जो कोई भी सेल नहीं आई थी और यहाँ तक कि लॉकडाउन में तो कुछ ज़रूरी सामान को ही छूट मिली थी बेचे जाने के लिए, लेकिन लॉकडाउन 4 में ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए जो होम डिलीवरी ऑप्शन ओपन कर दिया गया था, ऑनलाइन सेल का ऑप्शन ओपन कर दिया गया था, तो अब पूरी तरह से लगभग हर चीज़ें मिलने लगी हैं वापस से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। तो ऐसे में बस कस्टमर्स को इंतज़ार था कि कोई बढ़िया सी सेल जिसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिले स्टार्ट हो तो वो सामान ले सकें। तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, फ्लिपकार्ट की सेल चालू होने वाली है 1 जून से। इस सेल का नाम है फ्लिपकार्ट डेज सेल। फ्लिपकार्ट डेज सेल का आयोजन 1 जून से किया जाएगा और यूजर्स 3 जून तक इसके तहत मिलने वाले डिस्काउंट व ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर सेल के लिए एक डेडिकेटेड पेज बनाया गया है और इसमें जानकारी भी दी गई है कि इस सेल में यूजर्स को ICICI क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शंस पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स पर नो कॉस्ट EMI की भी सुविधा उपलब्ध होगी। तो अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हैं तो नो कॉस्ट EMI में बिना किसी ब्याज के आराम से किस्तों पर वो सामान ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट डेज सेल में यूजर्स शूज और सैंडल्स पर 30 से 70% की डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे, यानी जूते चप्पलों पर 30 से 70% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। वहीं वॉच, बैकपैक और वॉलेट वगैरह आप लेना चाह रहे हैं तो 70% की छूट इसमें भी दी जा रही है, जबकि टी शर्ट और शर्ट पर 40 से 70% की डिस्काउंट और टॉप वियर, बॉटम वियर पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो अगर आपको इन सब से जुड़ी कोई भी चीज़ लेनी थी तो इस समय 1 जून के बाद ही आप लीजिए, अभी उसका जाके आप दाम चेक कर लीजिए और सेल के दौरान उसका दाम चेक करिए तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करके अभी ले लेते हैं तो आप डिस्काउंट से महरूम रह जाएंगे, तो इसलिए जल्दबाजी ना करके सेल का इंतज़ार करिए। फ्लिपकार्ट डे सेल से अगर आप खाने पीने के ज़रूरी सामान खरीदते हैं तो आपको 70% तक डिस्काउंट मिल सकता है, यानी जो भी आप ग्रोसरीज वगैरह खरीदना चाहते हैं तो 70% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो उस सेल का ही इंतज़ार करिए, आपको कोई भी सामान लेना है तो मैं तो यही सलाह दूंगा। इसके अलावा डायपर और स्किन केयर जैसे प्रोडक्ट्स को 99 रुपये से शुरुआत किया गया है, यानी इनकी कीमत स्टार्ट होगी 99 रुपीज़ से। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 20 से 70% की छूट दी जा रही है। यूजर्स फ्लिपकार्ट डे सेल में होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कूलर या मिक्सर आदि पर 75% तक की डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आपको नो कॉस्ट EMI का भी बेनिफिट मिल रहा है और एक्सचेंज ऑफर्स भी कुछ प्रोडक्ट्स पर ज़रूर मिल रहे हैं। बाकी प्रोडक्ट्स के प्राइस की जानकारी 1 जून को सेल लाइव होने पर ही पता चल पाएगा। तो अगर आप भी कोई नया प्रोडक्ट लेना चाह रहे थे तो इस सेल का लाभ ज़रूर उठाइएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आ रही है BSNL की तरफ से। BSNL ने अपना एक नया 91 GB डेटा का प्लान ऑफर किया है। इस टैरिफ वाउचर की कीमत 1498 रुपये रखी गई है। ये एक लॉन्ग टर्म पैक है, इसकी वैलिडिटी 365 दिनों की है। इस प्लान में यूजर्स को बिना किसी FUP लिमिट के 91 GB डेटा ऑफर किया जा रहा है, यानी इसे आप चाहे 1 साल में खत्म करिए चाहे 1 दिन में खत्म कर दीजिए, जिसे यूजर्स डेली अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन इस प्लान में आपको कॉलिंग या SMS की सुविधा नहीं मिलेगी, सिर्फ वैलिडिटी इंक्रीज होगी और डेटा आपको मिलेगा, लेकिन कॉलिंग और SMS आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ एक डेटा प्लान है। तो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आ रही है ट्राई की तरफ से। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की नई सिफारिशों में मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज के लिए यूनिफाइड नंबर प्लान शामिल है। इस प्लान के तहत सुझाव दिया गया है कि मोबाइल नंबरों के अंकों को 10 की बजाय 11 कर देना चाहिए। वहीं लैंडलाइन से फ़ोन करने से पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। हालांकि अभी लैंडलाइन से कॉल करते समय 0 लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप नंबर मिला के लगा सकते हैं। ये नई सिफारिशें लागू होते ही भारत के सभी के मोबाइल नंबर बदल जाएंगे और लगभग 10 अरब मोबाइल नंबर प्रभावित होंगे। ट्राई द्वारा पेश की गई नई सिफारिशों के अनुसार जिस तरह आप एक फिक्स लाइन फ़ोन से इंटर सर्विस एरिया मोबाइल कॉल डायल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह सर्विस एरिया के भीतर भी मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने के लिए 0 लगाना अनिवार्य हो जाएगा, यानी आप कहीं भी कॉल करिए 0 लगाना कंपलसरी हो जाएगा। ट्राई की नई सिफारिशें केवल मोबाइल नंबर और लैंडलाइन के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें डोंगल के लिए भी वितरित किए जाने वाले मोबाइल नंबर की संख्या को 13 अंकों में बदलने की सुझाव दिया गया है। लैंडलाइन के लिए पेश की गई सिफारिशों मोबाइल नंबरों को 10 से 11 अंकों में शिफ्ट करने के सुझाव हैं और इन 11 अंकों का पहला अंक 9 होगा। वहीं डोंगल के लिए फिलहाल 10 नंबरों का मोबाइल नंबर वितरित जाता रहा है कि ट्राई द्वारा सिफारिश की गई एक डोंगल के लिए मोबाइल नंबर को 10 की बजाय 13 नंबर कर दिया जाए।
फिक्स लाइन नंबरों के लिए 2 या 4 के सब लेवल पर ले जाना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही कुछ ऑपरेटर्स ने 3, 5 और 6 से शुरू होने वाले नंबरों से लैंडलाइन कनेक्शन जारी किए थे। हालांकि ये नंबर फिलहाल सेवा में नहीं है। अब ट्राई ने इन बंद हुए कनेक्शंस को 2 या 4 के सब लेवल पर ले जाने की सिफारिश की है। ये मोबाइल ऑपरेटर्स को भविष्य में मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए इन बंद हुए कनेक्शन को नंबर को उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। तो देखते हैं आने वाले समय में हम लोग के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आ रही है गूगल प्ले स्टोर की तरफ से। डिजिटल पेमेंट ऐप मोबीक्विक को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है और इसके पीछे मुख्य वजह ऐप स्टोर की एड पॉलिसी का उल्लंघन है। जबकि मोबीक्विक के CEO विपिन प्रीत सिंह के मुताबिक इसे प्ले स्टोर से इसलिए हटाया गया क्योंकि इसमें आरोग्य सेतु ऐप लिंक है। ये मतलब आरोग्य सेतु ऐप से लिंक है, उनका कहना है कि इसलिए इसे हटा दिया गया है। विपिन प्रीत का कहना है कि मोबीक्विक को आरोग्य सेतु ऐप का बढ़ावा देने के लिए 1 सप्ताह पहले गूगल से चेतावनी मिली थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये एक गलती थी, हालांकि इसके बाद ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। मोबीक्विक के CEO विपिन प्रीत सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी शेयर करते हुए बताया, हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारे ऐप में कोरोना वायरस संक्रमण की जानकारी देने वाला आरोग्य सेतु ऐप लिंक है। ऐसा करने के लिए हमें नियामकों के द्वारा कहा गया था और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य हित में समझे। तो ऐसा बयान उन्होंने दिया है। हालांकि अब गूगल प्ले स्टोर पर मोबीक्विक को फिर से रिस्टोर कर दिया गया है, यानी उसे हटाया गया था लेकिन अभी रिस्टोर कर दिया गया है वापस से, और यूजर्स इसे डाउनलोड कर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इससे। बता दें कि सिंह ने अपने ट्वीट में जानकारी दी थी कि फिटनेस फर्मों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोग्य सेतु का लिंक शामिल करने के लिए कहा गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। इस ऐप को 10 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। आप देख सकते हैं कि पेटीएम जैसे अन्य ऐप में एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर आरोग्य सेतु के लिंक भी शामिल है। बता दें कि मोबीक्विक ऐप के जरिए आप पेमेंट करने के अलावा ऐसे कई एसेंशियल सर्विसेज का भी लाभ उठा सकते हैं। इसमें ग्रोसरीज, हेल्थ केयर, डेयरी प्रोडक्ट जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।